ये असार संसार है। और ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो भी मानव और जीव यहाँ पर जो भी उत्पन्न हुआ है उसको यह नहीं पता है कि मैं इस संसार में क्या करने के लिए आया हूँ और कितने दिन इस संसार में रहूँगा, आगे कब तक मुझे संसार में रहना है और क्या क्या करना है, और इसके बाद कब मैं इस संसार से जाऊँगा, ये भी किसी को कुछ पता नहीं है। तो जब जीवन भगवान के भरोसे ही चलना है तो क्यों ना हम भगवान की शरण ग्रहण करें। तो मेरा आप सब मेरे सुनने वाले भक्तों से निवेदन है कि आप भगवान की शरण ग्रहण करिए। भगवान की शरण ग्रहण करने पर आपको इस जीवन में ऐश्वर्य और अच्छा पद, अच्छी भक्ति और अच्छे संसाधन तो मिलेंगे ही। आपका परिवार अच्छा रहेगा, आप सुखी और समृद्ध रहेंगे और ईश्वर की कृपा से आपका लोक तो सही रहेगा ही। आप परलोक में भी जब जाएंगे तो आपको आनंद ही आनंद रहेगा। यदि आप प्रभु की भक्ति में लीन हैं तो भगवान आपको अच्छा पथ प्रशस्त करेंगे। आज मैं भगवान की भक्ति से संबंधित एक छोटा सा कथा आपके सामने रखूँगा। तो चलते हैं रामचरितमानस के प्रसंग में, बालकांड में। आखर मधुर मनोहर दोऊ, वरल बिलोचन जन जिय जोऊ। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहू। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। वर्णत वर्ण प्रीत भी लगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने के लिए सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं और इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। अर्थात भगवान के दिव्य धाम में, दिव्य देह में सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहिए। ये कहते हैं सुनने और स्मरण करने से बहुत ही अच्छे, सुंदर और मनोहर हैं। तुलसीदास जी को श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीत दिलगाती है। अर्थात जीव मंत्र की दृष्टि से सबके उच्चारण और अर्थों में भिन्नता देख पड़ती है, परंतु ये जीव हैं और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस है। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगत सुतीय कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नारायण नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण के समान हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के। जनमन मंज कंज मधुकर से, जीह जसो मति हर हलधर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्त के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। पृथ्वी को देखिए, भगवान शेषनाथ जी पृथ्वी को कैसा धारण किए हुए हैं। जरा सा अगर थोड़ा सा अपना जो है स्वरूप बदलते हैं तो पूरे विश्व में भूकंप आ जाता है और
सब लोग जरा सा उसमें खड़बड़ा जाते हैं। तो ये पृथ्वी को कितने अच्छे से संभाले हुए हैं कि सब लोग आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, सबका जीवन चल रहा है। ज़रा ये सोचिए कि अगर थोड़ी सी कहीं इनसे जो है चूक हो जाए तो फिर जीवन और सृष्टि का क्या होगा? सारा कुछ समाप्त हो जाएगा। लोग बड़े मुश्किल से घर बनाते हैं और अगर विचार करिए कि कहीं 7 तीव्रता का अगर मान लीजिए भूकंप आ जाता है तो ये जितने अपार्टमेंट हैं और जितने मकान हैं लोगों के सब जो है खड़बड़ा कर गिर जाएंगे। तो ये देखिए शेष जी का कि कितने अच्छे से पृथ्वी को संभाले हुए भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा के लिए कृष्ण और बलराम के समान हैं, आनंद दिले वाले हैं। एक छत्र एक मुकुट मन सब बरन निपर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं रघुनाथ जी के नाम दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिसमें एक रकार रूपी रा है और दूसरा मकार रूपी माँ है। जटा मुकुट मणि के समान रूप में अक्षरों के ऊपर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये राम की वर्णमाला और इसकी महिमा है। आपको मैं भक्तों को ये कहूँगा कि आप राम के नाम का उच्चारण करते हुए राम नाम में रम जाइए और अपने जीवन में जो भी आपको समय मिले आप उसको जीवन में राम नाम में लगाइए। आपकी उत्तम गति होगी और आपको सुख समृद्धि मिलेगी। हर हर महादेव।